रेपरा के बालाजी धाम में मानवता की मिसाल। शिक्षक ने पेश की अनूठी पहल, निर्धन कन्या का कराया विवाह। आज के आधुनिक युग में जहां शादियां दिखावे और फिजूल खर्ची का जरिया बनती जा रही हैं, वहीं रेपरा तहसील के ग्राम खेरों के एक शिक्षक परिवार ने समाज के सामने मानवता की एक अद्भुत मिसाल पेश की है। आज 12 मई को रेपरा स्थित सिद्ध क्षेत्र बालाजी धाम में एक ऐसी अनोखी शादी संपन्न हुई जिसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में गौरव के साथ की जा रही है। शिक्षक ने निभाया पिता का फर्ज। ग्राम खेरो निवासी शिक्षक धनीराम विश्वकर्मा और उनके सुपुत्र अनिल कुमार विश्वकर्मा ने समाज सेवा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए ग्रामगंज निवासी हल्कू रेकवार की सुपुत्री सपना के विवाह का संपूर्ण दायित्व उठाया। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की मदद के लिए आगे आए इस परिवार ने न केवल विवाह की रस्में पूरी कराई बल्कि एक पिता की तरह बेटी को विदा किया। दान और भव्य भोज से रचा कीर्तिमान। शिक्षक परिवार ने वर पक्ष ग्राम पुरैनी निवासी स्वर्गीय राम कुमार रेकवार के पुत्र सत्यम रेकवार को घर गृहस्थी में उपयोग आने वाली समस्त आवश्यक सामग्री उपहार स्वरूप प्रदान की। इस पुनीत कार्य में रेपरा क्षेत्र के व्यापारियों और रिश्तेदारों को भी आमंत्रित किया गया और सभी अतिथियों के लिए भव्य स्वरुचि भोज का आयोजन किया गया, जिसने तहसील में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बिना किसी स्वार्थ के एक गरीब परिवार की मदद करने और समाज को नई दिशा दिखाने वाले शिक्षक धनीराम विश्वकर्मा और अनिल कुमार विश्वकर्मा के इस कार्य की सराहना पूरे रेपरा क्षेत्र में हो रही है। लोगों का कहना है कि समाज को ऐसे ही जागरूक और संवेदनशील नागरिकों की आवश्यकता है, जो दूसरों के दुखों को अपना समझकर खुशियां बांट सके। बेटी की शादी में मदद करना पुण्य का कार्य है, लेकिन उसे अपने परिवार का हिस्सा मानकर इस भव्यता से संपन्न कराना वास्तव में प्रेरणादायक है। शिक्षक धनीराम विश्वकर्मा। रेपरा से कैलाश सेन की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं कैलाश सेन, साधना न्यूज़ से। जैसा कि आज हम रेपरा के बालाजी धाम में उपस्थित हैं और आज यहाँ पर एक मानवता की मिसाल पेश की है हमारे शिक्षक धनीराम विश्वकर्मा जी द्वारा। एक गरीब कन्या का विवाह आपके द्वारा संपन्न कराया जा रहा है और जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है। खाना से लेकर के पूरी व्यवस्था और यहाँ पर सभी व्यापारी और सभी प्रकार के व्यवहारी बंधु बाराती सभी लोग इस विवाह में आए हुए हैं और वास्तविकता में देखा जाता है कि कुछ लोग जो है आजकल खर्चीली शादियों में इतना पैसा खर्च करते हैं। वास्तविकता में ये ऐसी कन्याओं की शादियों के लिए और हम लोगों को आगे आना चाहिए। आइए हम जानना चाहते हैं विश्वकर्मा जी से, आपको ये कैसी प्रेरणा मिली और कि हमको ये करना चाहिए। मैं धनीराम विश्वकर्मा प्राथमिक शिक्षक हूँ, हाई स्कूल में पदस्थ हूँ। तो मेरा मन पहले से था कि मेरी 2 बच्ची पहले से हैं, एक बालक है, सबकी शादी हो चुकी थी। तो मुझको हनुमान जी के द्वारा प्रेरणा मिली। मैंने कहा किसी गरीब बच्ची की मुझको शादी अपने घर से करना है, पूरी शादी, और उनके द्वारा और माता पिता के आशीर्वाद से और मेरे जो सहयोगी हैं श्री रंजीत सर जी हैं, जागेश्वर सर जी हैं, महेश सर जी, सबके द्वारा मुझको सहयोग मिला। मैं उनका आभारी हूँ और मैं भगवान से आशीर्वाद चाहता हूँ कि मेरा ये काम सफल है जी। तो इस प्रकार से आपने देखा, अभी हमारे शिक्षक जो रिटायर्ड शिक्षक है रंजीत जी कुशवाहा जी, आप भी उपस्थित हैं। आपके द्वारा भी ऐसे प्रेरित कार्य किए जाते हैं और आज आप यहाँ उपस्थित हैं। तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि विश्वकर्मा जी द्वारा और आपकी प्रेरणा से एक गरीब कन्या की शादी संपन्न कराई जा रही है और पूरी व्यवस्था जो अपने आजकल देखा गया है कि अपने परिवार के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं करता है, वैसी यहाँ व्यवस्था की गई है। मैं रंजीत सिंह कुशवाहा जी, रिटायर्ड लेक्चरर। मैंने जो है धनीराम ने मेरे से बात की जी कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, जी तो मेरा उनके लिए विशेष सहयोग रहा जी। और मैंने अन्य शिक्षक साथियों से ये कहा कि ऐसे पुनीत कार्य में आगे आएँ। जी लोग भागवत करते हैं, पुराण करते हैं, जी
उससे अच्छा है कि किसी गरीब कन्या का अगर विवाह करें तो उससे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। भागवत पुराण जो है धर्म के प्रति तो ठीक है, आदमी जो है अपने वैभव के लिए बड़े बड़े पुराण बड़े बड़े भागवत करते हैं, लेकिन उसका धर्म लाभ उनको नहीं मिल पाता है। सिर्फ अपने वैभव के लिए वो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। तो मैं सभी कर्मचारी साथियों, आम पब्लिक से अनुरोध करता हूँ कि इस पहल में आगे आएँ, इससे जो गरीब कन्याओं का विवाह जो है, शासन की भी ऐसी योजना है कि कन्या दान विवाह योजना, तो उसमें अगर हमारे कर्मचारी बंधु आगे आते हैं तो बहुत अच्छी भूमिका इस रेपरा क्षेत्र में मिलेगी। मैं सभी कर्मचारी बंधुओं से ये अनुरोध करता हूँ कि इस पुनीत कार्य में आगे आएँ और क्षेत्र का नाम रोशन करें, जैसा हमारे श्री धनीराम सर ने क्षेत्र का नाम रोशन किया। मैं अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि जनप्रतिनिधियों से भी कहूँगा कि इस कार्य में विशेष सहयोग करें। साथ ही पत्रकार बंधु भी इसको अच्छे से अच्छा प्रदर्शन जो है समाज में फैलाएं, जिससे एक जागरूकता पैदा हो। जी, हमारे शिक्षक केसरी लोधी जी भी उपस्थित हैं और आप भी बहुत सी शादियों में और आप ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आयोजक श्री धनीराम जी विश्वकर्मा और उनके साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये प्रेरणा बनेगी सब लोगों के लिए और ऐसे कार्य मानव समाज के लिए बहुत ही प्रेरणादायी हैं और मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से जैसा कि आपने देखा कि ये बहुत अच्छा पुनीत कार्य है और यहाँ पर किसी भी प्रकार की दान दहेज से लेकर के सभी दिया जा रहा है और मेरा सभी बंधुओं से आग्रह है कि इस प्रकार के पुनीत कार्य में आगे आए। और इसी बीच हमारे बीच में एक युवा नेता कहना चाहिए, महेंद्र लोधी जी भी उपस्थित हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे ये जो कार्य हो रहा है कैसा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप सभी लोग इसके साक्षी बने, हम सभी लोग साक्षी बने और बहुत ही पुण्य का कार्य है ये जी। किसी गरीब कन्या का विवाह करना बहुत ही नेक कार्य है। अन्य धार्मिक आयोजनों के अलावा अगर इस तरीके का कार्य करें तो बहुत ही पुण्य जिसकी सराहना की जाए बहुत कम है। ठीक है, इनके लिए शब्द नहीं है। ये आयोजन हमारे धनीराम विश्वकर्मा जी एवं समस्त उनकी टीम, समस्त शिक्षक स्टाफ, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरीके का आयोजन एक हमारे समाज में एक पहल है। पहली बार मुझे लगता है कि रायपुरा में ऐसा कार्य हुआ है। इस तरीके के नेक कार्य सब लोगों को करते रहना चाहिए और सभी लोगों को आगे आना चाहिए इस तरीके के कार्य करने। इस प्रकार से आपने देखा कि एक गरीब कन्या की शादी में सभी लोग साक्षी बने और वास्तविकता में ऐसे पुनीत कार्य हमें सबको करते रहना चाहिए। यदि भगवान ने संपन्नता दी है तो हमें ऐसे पुनीत कार्य करना चाहिए। किसी गरीब कन्या की शादी में किसी मरीज जो बीमार से करा रहा है, ऐसे व्यक्तियों की हमें मदद के लिए आगे आना चाहिए। इससे बढ़कर मानव सेवा कुछ नहीं है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम। जैसा कि आज बालाजी धाम में एक पुनीत कार्य हो रहा है, धनीराम शिक्षक जी के द्वारा एक गरीब कन्या की शादी की गई है, जिसमें आप साक्षी बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जय श्री राम। बालाजी के श्री चरणों में नमन करता हूँ कि आज ऐसी पवित्र भूमि पर सम्माननीय शिक्षक श्री मनीराम विश्वकर्मा जी खेरे के हैं। हाँ। लेकिन इतना बड़ा परोपकार हमारे रायपुरा में आन के कर रहे हैं। हाँ। जिसकी कोई खाना नहीं है। मैं चाहता हूँ पैसा का सदुपयोग हो रहा है। हाँ। हमारे बालाजी धाम में पैसा का सदुपयोग होने के कारण मार साहब को ऐसी बालाजी की प्रेरणा हुई। कितना अच्छा कार्य वो कर रहे हैं कि दूसरे की बच्ची की शादी रायपुरा से कर रहे हैं। इतना अच्छा कन्या विवाह हो रहा है, संख्या भी इतनी अच्छी देखने को मिल रही है। ऐसा पहली बार ऐसा रायपुरा में हमारे हो रहा है कि ऐसा पुण्य का काम मार साहब द्वारा हुआ है, जो एक कन्या का विवाह करके दोनों पक्षों का घर का विकास की जो गति है, मार साहब से ऐसी प्रार्थना है, बालाजी के श्री चरणों में ऐसी प्रार्थना है कि उस परिवार का इतना अच्छा विकास हो जैसे बालाजी की कृपा सदैव उन पर बनी रहे। जी, इसी बीच में हमारे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उमेश सोनी जी भी उपस्थित हैं और आपके एक पुनीत आपको भी अवसर मिला है, क्योंकि आपके धाम पर, बालाजी धाम पर यहाँ इतना अच्छा विशाल कार्य हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? रुपझिर माध्यमिक शाला में
पदस्थ धनीराम विश्वकर्मा जी शिक्षक हैं, पेशे से शिक्षक हैं। उन्होंने और उनके सपरिवार सभी बच्चों ने और परिवार वालों ने मिलकर एक पुण्य का काम किया, एक बालिका का पुण्य विवाह किया है जो एक रैकवार समाज की है, कंजी से है। उसका उन्होंने मिलकर बहुत अच्छा काम, एक पुण्य का काम किया है। जैसे लोग एक भागवत करते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन करते हैं, ये तो एक सबसे बड़ा महाआयोजन है। एक कन्या का, गरीब कन्या का एक विवाह जो उन्होंने किया, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भगवान बालाजी महाराज से कहता हूँ कि उनकी पर सबका कृपा बनाया रहे और इस क्षेत्र में सभी लोगों को ऐसी सद्बुद्धि दे जो अपना आज धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, कुछ भी करते हैं, ऐसे पुनीत कार्य करें, गरीब कन्याओं का विवाह करें तो पुण्य लाभ अर्जित करें। अच्छा, आपके द्वारा यहाँ विगत माह पहले सभी देवी देवताओं का यहाँ पूजन और अभिषेक करा करके यहाँ प्रतिष्ठित कराया गया और उसके बाद से ही ये श्रृंखला और अधिक चालू हुई, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे बालाजी सरकार का दरबार, जब हनुमान जी महाराज राम दरबार थे तब से हम विवाह होते हैं। यहाँ जो लोहड़िया लोग आते हैं, जो बाहरी लोग आते हैं, तीर्थयात्रियों ने भी यहाँ पर शादी की है, उन्हें धाम अच्छा लगा। अभी अभी एक शादी हम 12 ज्योतिर्लिंग में से शादी हुई है, जैसी शादी वो सिलसिला चलता रहता है। और विश्वकर्मा जी ने एक बड़े पैमाने पर आयोजन किया, उस मत्स्य क्षेत्र के लोग ने उत्साह के साथ यहाँ सम्मिलित हुए हैं। और अच्छा, अभी हम देख रहे हैं जी, अभी हम 2-3 शादी से होकर के आए हैं। उन शादियों की अपेक्षा यहाँ पर भीड़ अधिक देखने को मिली और सभी वर्ग के, जाति वर्ग के लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं। ये तो शुभ विवाह है, लेकिन ये एक महाविवाह है जो पुण्य का काम हो रहा है। बाकी तो एक व्यवहारिकता में लोग कहते हैं हमें जाना है, उनसे हमारा व्यवहार है, वो हमारे संबंध, वो हमारे यहाँ आए थे। यहाँ पर उस कन्या पक्ष से कभी कोई अक्सर सक्षम नहीं है कि वो कहीं किसी की बड़े आदमी या किसी के यहाँ गया हो, लेकिन सभी लोग रेपरा के क्षेत्र के सभी गणमान्य लोग यहाँ पर आज उस कन्या की शादी में उपस्थित हुए हैं। बहुत पब्लिक जो दिख रही है, सभी लोग देखो, आप परिवार सहित माताएं बहनें सभी लोग, वरिष्ठ जन, तो सभी पत्रकार लोग, मतलब इतनी संख्या में हर शादी में समारोह में उपस्थिति नहीं दिखती जितनी आज यहाँ दिख रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।